डियर स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए हर यूनिट की प्लेलिस्ट अलग-अलग बनाई गई है जिसमें क्लास और यूनिट का नाम मेंशन है। जरूरत के मुताबिक फोल्डर ओपन करें और इस्तेफादा हासिल करें। इसके अलावा जो वीडियोस लॉन्ग हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स दिए गए हैं। हर क्वेश्चन पर आप आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी वीडियो का आपने क्वेश्चन नंबर 5 प्ले करना है तो आप उसके कोड के ऊपर प्रेस करें। आप आसानी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो बार बार फॉरवर्ड नहीं करनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन को रिवाइज करना होगा। ये थ्योरम्स क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी बनाएंगे। थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन यानी तनासुब के मसले। थ्योरम्स का मतलब है कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो कि जिनको प्रूव किया जा चुका है और इनको हम बगैर शक व शुबा के इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको यूज करके क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और प्रोपोर्शन को आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई सी 4 क्वांटिटीज हैं जिनको हम ए, बी, सी और डी से रिप्रेजेंट कर लें और इनके दरमियान इस तरह का रिलेशन हो कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो सेकंड के साथ कंपेयर कर रही हो और थर्ड क्वांटिटी फोर्थ के साथ कंपेयर कर रही हूं और ये दोनों रेशो आपस में इक्वल हो, फर्स्ट रेशो इक्वल हो सेकंड के, तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान में जो रिलेशन बन रहा है वो प्रोपोर्शन का है। इसको हम फ्रैक्शन में a ओवर b इक्वल c ओवर d लिख सकते हैं और इनके हम कई यूजफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं जिनको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको हम कहते हैं कि ये थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन है। चले तमाम थ्योरम्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, जो ये कहता है कि अगर a रेशो b इक्वल हो c रेशो d के तो b रेशो a भी इक्वल होगा d रेशो c के, यानी इनकी पोजीशन अगर दोनों साइड्स पे बदल दें वैल्यूज की, क्वांटिटीज की, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा थ्योरम है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अगर a रेशो b इक्वल हो c रेशो d के तो आप इसको a की रेशो c के साथ b इक्वल होगी b की रेशो d के साथ। इन दोनों की अगर आप जगह तब्दील कर दें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड थ्योरम है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। अगर a रेशो b इक्वल हो c रेशो d के तो जरूरत पड़ने पर आप a के अंदर b को ऐड कर लें और इसकी रेशो b के साथ ले लें। इसी तरह c के अंदर d को ऐड कर लें और रेशो d के साथ ले लें, तो आपका रिजल्ट सेम रहेगा। इसी तरीके से एक और इसका रिजल्ट है कि a की रेशो ले लें a प्लस b के साथ और c की रेशो ले लें c प्लस d के साथ, तो फिर भी इनका रिजल्ट सेम रहेगा। फोर्थ थ्योरम है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। a रेशो b अगर इक्वल हो c रेशो d के तो आप a में से b को माइनस कर दें और रेशो ले लें b के साथ, इक्वल आएगी c की में से d को माइनस कर दें और रेशो ले लें d के साथ। इसी तरीके से इसका एक और रिजल्ट होगा, a की रेशो ले लें a माइनस b के साथ और c की रेशो ले लें c माइनस d के साथ, तब भी रिजल्ट इसका सेम आएगा। लास्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने इसी थ्योरम को अप्लाई करना है। अगर a रेशो b इक्वल हो c रेशो d के तो आप फर्स्ट वैल्यू में सेकंड को ऐड कर लें और फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये इक्वल आएगा। आप थर्ड में से फोर्थ को ऐड कर लें और थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर लें। ये आपके पास एक रिजल्ट है। और दूसरा इसी तरीके से पहले आप a में से b को माइनस कर दें या a में b को ऐड कर दें, इक्वल आएगा c में d को सब्ट्रैक्ट कर दें और c में d को ऐड कर दें, तो इनकी रेशो सेम आएगी, इसका रिजल्ट सेम आएगा। इसी थ्योरम को हमने क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यूज करना है। चलिए हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये हमें गिवन है कि a रेशो b इक्वल है c रेशो d के और हमें ये प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो जो चीज गिवन है हम उसी से स्टार्ट करेंगे और उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे।
A ओवर B इक्वल C ओवर D के। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि A के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया हुआ है और B के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया हुआ है। सेम इसी तरीके से C के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया हुआ है और D के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया हुआ है। यानी हम दोनों साइड्स पे 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे भी कि मल्टीप्लाई 4 ओवर 5 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई करने से ये 4a ओवर 5b और 4c ओवर 5d हमें हासिल हो गया। अब इस वैल्यू को क्वेश्चन की तरह बनाने के लिए हम थ्योरम यूज करेंगे। इस थ्योरम के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू के अंदर हम सेकंड वैल्यू को ऐड करेंगे और फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसी तरीके से आप c में d को ऐड करेंगे और c में से d को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वही वैल्यू शुरू में आएगी और नीचे वाली वैल्यू बाद में आएगी। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इक्वल है 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d के। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं और इसमें भी हमने यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है जो हमें गिवन है a रेशो b इक्वल c रेशो d। इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे a ओवर b इक्वल c ओवर d। फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे कि a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और b के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड बाय 2/9। इस तरीके से हमारे पास ऊपर 2a और नीचे वैल्यू 9b और इसी तरह से 2c ओवर 9d आ जाएगा। अब इसको हम इस फॉर्म में लेके आने के लिए थ्योरम को यूज करेंगे। कंपोनेंडो डिवेंडो थ्योरम के मुताबिक आप ऊपर वाली वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे नीचे वाली वैल्यू को और इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाली वैल्यू को और राइट हैंड साइड पे हम c वाली वैल्यू में d की वैल्यू को ऐड करेंगे और फिर c की वैल्यू में से d वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके से जो हमने प्रूफ करना था वो हमें हासिल हो गया। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। a रेशो b इक्वल c रेशो d ये हमें गिवन है। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे a ओवर b इक्वल c ओवर d। इसके बाद जो हमने प्रूफ करना है उसमें हम देखेंगे कि a के साथ जो मल्टीप्लाई रकम की हुई है वो c स्क्वायर है और b के साथ जो रकम मल्टीप्लाई की हुई है वो d स्क्वायर है। इसलिए हम बोथ साइड पे c स्क्वायर ओवर d स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से ये a c स्क्वायर ओवर b d स्क्वायर बन जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड पे c क्यूब ओवर d क्यूब बन जाएगा। 2 और 1 पार्ट 3 हो जाएगी। इसके बाद आप इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई करेंगे। इस थ्योरम के मुताबिक आप फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे ऊपर वाली और इसमें ऐड करेंगे इसके नीचे वाली वैल्यू को और फिर आप फर्स्ट वैल्यू ऊपर वाली लिखेंगे और माइनस करेंगे नीचे वाली वैल्यू को। इसी तरीके से c क्यूब में d क्यूब को आप ऐड करेंगे और फिर c क्यूब में से d क्यूब को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेम वही बन गया जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। a रेशो b इक्वल c रेशो d। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे a ओवर b इक्वल c ओवर d। फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे कि a के साथ एक a है और एक c है, यानी ऊपर मल्टीप्लाई किया हुआ है a c से और b के साथ जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें b और d को मल्टीप्लाई किया हुआ है। हम बोथ साइड पे ac ओवर bd के साथ दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास a स्क्वायर c बन जाएगा और b स्क्वायर d इक्वल a c स्क्वायर ओवर b d स्क्वायर। इसके बाद हम इसके ऊपर दोनों साइड पे थ्योरम अप्लाई करेंगे। कंपोनेंडो डिवेंडो थ्योरम के मुताबिक आप ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को ऐड करेंगे और फिर ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे हम ए सी स्क्वायर में ऐड करेंगे बी डी स्क्वायर को और ए सी स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बी डी स्क्वायर को। तो जो हमने प्रूव करना था वो हमें हासिल हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमें क्वेश्चन रेशो की फॉर्म में दिया गया है, तो हमने भी लास्ट में क्वेश्चन रेशो की फॉर्म में ही देना है इसका जवाब भी। इसको आप जो गिवन है उससे स्टार्ट करेंगे, फिर आप इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे a के साथ p को मल्टीप्लाई किया हुआ है और b के साथ q को मल्टीप्लाई किया है, तो हम बोथ साइड पे p ओवर q से मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगी रकम PA ओवर QB इक्वल PC ओवर QD। थ्योरम अप्लाई करेंगे, नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और फिर नॉमिनेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड पे नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और नॉमिनेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में ये जिस तरीके से क्वेश्चन गिवन है उसको रेशियो की फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है ऊपर वाली रकम हम पहले लिखते हैं और डिनोमिनेटर को रेशियो के बाद में लिखते हैं। इक्वल राइट हैंड साइड पे भी हम जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे और रेशियो दूसरी वैल्यू को बाद में लिखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। A रेशो B इक्वल C रेशो D और A ओवर B इक्वल C ओवर D। इसके बाद जो क्वेश्चन हमने जिसको सॉल्व करना है वहां पे देखेंगे कि A के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं है, ना ही B के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई है, जबकि इसको प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बगैर इसको थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी A प्लस B ओवर A माइनस B इक्वल C प्लस D ओवर C माइनस D। अब यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें A प्लस B के साथ C प्लस D चाहिए, तो हम C प्लस D को A माइनस B की जगह पे ले आएंगे और A माइनस B को C प्लस D की जगह पर ले जाएंगे। अब हम अगेन कंपोनेंडो डिपेंडो थ्योरम को अप्लाई करेंगे और लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू ऊपर वाली और इसके साथ ऐड करेंगे नीचे वाली वैल्यू को। फिर आप ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे और माइनस करेंगे ये नीचे वाली वैल्यू को और साथ इसका साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। राइट हैंड साइड पे भी हम इसी तरीके से करेंगे। A माइनस B में ऐड करेंगे C माइनस D को और A माइनस B में से माइनस करेंगे C माइनस D को और उसका साइन चेंज कर देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। A रेशो B इक्वल C रेशो D, यहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। A ओवर B इक्वल आ जाएगा C ओवर D के। इसके बाद आप क्वेश्चन में देखेंगे कि A के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है और B के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम भी बोथ साइड पे 2 ओवर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्योरम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ये जो नीचे वाली है वो लिखेंगे और फिर 2A में से माइनस करेंगे 3B को। इसी तरीके से 2C में ऐड करेंगे 3D को और 2C में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3D को। अब यहाँ A और B के साथ जो वैल्यू लिखी गई है वो C और D वाली लिखी हुई है। इसका मतलब है हमें इन दोनों वैल्यूज की जगह को तब्दील करना पड़ेगा, तो हम अल्टरनेटो थ्योरम का यूज करेंगे। इन दोनों की जगह तब्दील करने के बाद हम अगेन कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। नॉमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे प्लस डिनोमिनेटर की वैल्यू और इसी तरीके से हम 2A प्लस 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2C प्लस 3D को और उसका साइन चेंज कर देंगे। राइट हैंड साइड में हम 2A माइनस 3B में ऐड करेंगे 2C माइनस 3D को और 2A माइनस 3B में सब्ट्रैक्ट करेंगे 2C माइनस 3D को और उसके साइन को चेंज कर देंगे। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। A रेशो B इक्वल C रेशो D, A ओवर B इक्वल C ओवर D। A के साथ A को मल्टीप्लाई किया हुआ है और B के साथ B को मल्टीप्लाई किया है, ये फिर इसके स्क्वायर्स बनेंगे, तो हम बोथ साइड पे A ओवर B से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से ये A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर बन जाएगा और दूसरी साइड पे AC ओवर BD बन जाएगा। अब यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। A स्क्वायर में ऐड करेंगे B स्क्वायर को और A स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे B स्क्वायर को। राइट हैंड साइड पे AC में ऐड करेंगे BD को और AC से सब्ट्रैक्ट करेंगे BD को। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।